हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अदितिज लाइफ। आप में से जितने भी लोग इंस्टाग्राम से वेट लॉस एंड वेलनेस चैनल से आए हैं, नमस्ते आप सबको भी। एंड प्लीज़ फॉलो अदितिज लाइफ एवरीवन फ्रॉम वेट लॉस एंड वेलनेस, क्योंकि हमारा जो इंस्टा अकाउंट है वेट लॉस एंड वेलनेस एंड जो यूट्यूब चैनल है अदितिज लाइफ, इट एसेंशियली इज द सेम थिंग। बस यहाँ पे मैंने अपनी फर्टिलिटी जर्नी काफ़ी डिटेल में शेयर करी हुई है और वहाँ पे मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ। बट द कॉमन फैक्टर दोनों तरफ है पीसीओएस। एंड पीसीओएस में खाली हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट की जरूरत है पीसीओएस को, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन को होती हैं। तो वेट लॉस फिटनेस तो हमारे टॉप ऑफ द चार्ट पे हमेशा होना चाहिए। वो लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं वेट लॉस एंड वेलनेस चैनल का लिंक नीचे डाल रही हूँ। आप लोगों में से जो भी फ्रॉम यूट्यूब नहीं फॉलो कर रहा है, प्लीज फॉलो द चैनल ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे मैं अपनी कंप्लीट वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ डेली वीडियोज के थ्रू। मैंने जब स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 60 डेज पहले, माई वेट वाज 100, अभी आई एम 97। सो कल मैंने स्टोरी पे आप लोगों से पूछा था कि लेट्स टॉक हाउ इज द डाइट गोइंग, अगर नहीं शुरू किया तो क्यों नहीं किया। तो आप लोगों ने मुझे इतने सारे कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस भेजे हैं, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि रोज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऑन द वीडियोस कि ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। द फर्स्ट वन इज फॉलोइंग योर पेज रिलीजियसली एंड आई हैव लॉस्ट 2 kg इन अ वीक। वाओ, इट फील्स सो गुड। आप कुछ मत सोचो, जस्ट स्टार्ट करना सबसे जरूरी है। हम यहाँ पे इतनी चीजें सोचते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट करने में हम बहुत टाइम लगाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट एंड स्टार्ट एज सुन एज यू कैन। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा। द नेक्स्ट मैसेज आई हैव इज एवरी टाइम आई ट्राई एंड एवरी टाइम आई फेल आई लिटरली लॉस्ट होप। ओके, सो आई एम समवन जिसने लास्ट 10 years में कम से कम 4 to 5 टाइम्स सीरियस वाला वेट लॉस करने की कोशिश करी है। एंड एवरी टाइम आई यूज टू लूज 5 kgs, 8 kgs, 10 किलो लूज किया, 12 किलो लूज किया, उसके बाद सब छोड़ दिया और फिर से वो वेट वापस आ गया। तो ये साइकिल एवरी ईयर चलता है। एवरी ईयर मैं 1-2 बार तो वेट लॉस इस बार करके रहूंगी, इस बार करके रहूंगी शुरू करती हूँ, बट इट नेवर गेट्स इम्प्लीमेंटेड। इस बार मुझे लगता है मैंने क्या डिफरेंट किया है, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है नो मैटर वॉट, मैं अपने मील से बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी। सो लिटरली मैंने 1 जून को अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। माई वेट वॉज 108 किलो। मैंने इंस्टा पे शेयर करना 106 kg से स्टार्ट किया था, बट 108 मेरा मैक्सिमम वेट गया था। एंड मेरी 2 साल की डॉटर है, सो आई वाज लाइक यार अब क्या 120 होना, 150 होना, लाइक कभी तो स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। सो इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम लिटरली। अभी आई एम 35 years ऑफ एज एंड अभी मेरे पास अच्छी खासी जिंदगी है, तो मैं उसको ऐसे मर मर के रो के डिस्गस्टेड वे में हेटिंग माई सेल्फ मैं नहीं जी सकती हूँ। आई हैव टू लव माई सेल्फ एंड फॉर दैट आई नीड टू डू थिंग्स जो मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ, लाइक गेटिंग फिट, अपने सराउंडिंग्स का केयर करना, एनवायरमेंट का केयर करना, एवरीथिंग। आई लव ऑल दोज थिंग्स, बट वो सब मेरे यहाँ है, उसको इम्प्लीमेंट किया आउट ऑफ लेजीनेस। सो आई डोंट नो। सो इस बार मैंने क्या डिसाइड किया कि नो मैटर वॉट मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, एंड इट हैज बीन डूइंग वंडर्स। क्योंकि यार एवरी मंथ कि कहीं गेट टुगेदर होगा, कहीं एनिवर्सरी होगी, कहीं बर्थडे होगी, कभी हम पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा ना। और 1 साल बस अपने आप को देने की जरूरत है, फिर हम पूरी जिंदगी के लिए सॉर्टेड हैं। नहीं तो पूरी जिंदगी हम रो के काट लेंगे और वो 1 साल हम अपने आप को नहीं दे पा रहे, मतलब क्या है ये। तो बीच में मैं मेरे डैड के बर्थडे पे गई थी, वहां पे भी मैं अपना पूरा खाना कैरी करके गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह 7 बजे कहीं जा रही हूँ तो मैं अपना ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग मील, लंच, वाटर बॉटल, उसमें बेसिल सीड्स डाल के, उसके बाद अपना इवनिंग स्नैक तक मैं कैरी करके जाती हूँ। चलो डिनर टाइम तक तो वापस आ ही जाएंगे। सो आपको एस्टिमेट लेके चलना होता है, उसके लिए हमें जल्दी जगना होगा, उसके लिए हमें जल्दी सोना होगा, तो पूरा एक इंटरट्वाइंड साइकिल है। बट अब कुछ पाने के लिए यार एफर्ट तो लेना पड़ेगा, बैठे बैठे बस वजन कम हो जाए नहीं होता, वी हैव टू टेक एफर्ट्स। सो वन हैक आई वुड गिव यू इज आप अपना हर जगह खाना कैरी करो, मील सारा प्रेप करके। अगर आपके पास टाइम कम रहता है, आप रात में चॉपिंग वगैरह सब करके फ्रिज में रख लो, आप अपना दाल रात में बना लो, सुबह उसको तड़का लगा लो, जैसे भी मैनेज हो पाए, पर करना तो है ही। एंड वेट लॉस सारा खेल यहाँ का है। अगर आपने यहाँ ठान लिया ना तो बॉडी अपने आप काम करेगी। एंड सीरियसली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट 14 days आर द टफेस्ट। लाइक 7 दिन, फर्स्ट 7 days तो है ही, एंड फर्स्ट 14 days आई वुड से आर द टफेस्ट, क्योंकि यू आर गेटिंग इनटू द रूटीन।
तो उसमें अगर आपने थोड़ा भी लेट किया खाना पीने में या थोड़ा भी मील मिस किया, भूख नहीं लग रही, डायरेक्ट लंच कर लूंगी, ये सब नहीं करना है। रूटीन प्रॉपर फॉलो करना है। मैं जो अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लो कैलोरी मील्स ले रहे हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली, और एक मील टाइम मतलब प्रॉपर टाइमिंग में ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ना आपको भूख नहीं लगती, आप स्टार्व नहीं करते। अगर आपने एक भी मील मिस किया ना तो स्टार्विंग होगी, उसके बाद कुछ समझ नहीं आएगा, मैगी का पैकेट बना के खा लिया, काम खत्म, वहीं पे आपका विल पावर ब्रेक हो जाएगा। बट अगर उस दिन आपने हर एक मील प्रिपेयर रखा है अपना, फ्रूट्स कट करके रख लो, 11 बजे खाना है और पानी पीते रहो, भूख लगेगी ही नहीं और क्रेविंग आएगी ही नहीं। फिर किसी ने भेजा है, यस बट आई एम सो डिमोटिवेटेड फॉर माई वेट लॉस जर्नी बिकॉज माई वेट इज स्टक। ओ माई गॉड, मेरा बीच में 5 दिन के लिए वेट स्टक हो गया था। 70s का यार, अभी तो 90 पे है, बट 98 पे, 98 में आई थिंक मेरा वेट 4-5 दिन के लिए स्टक था। एंड यू नो वॉट, बिकॉज मेरे पीरियड्स आने वाले थे, एंड द डे आई गॉट माई पीरियड्स सब कुछ नॉर्मल हो गया। सो आई थिंक व्हाट हैपेंस इज, जब हम सेकेंड फेज ऑफ अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं विच इज द ल्यूटियल फेज, तो उसमें हमारा जो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल है वो ऊपर जाता है, क्योंकि बॉडी तो रिप्रोडक्टिव वे में काम करती है ना, तो बॉडी को लगता है कि अगर अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो उसको होल्ड करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ना डॉक्टर्स हमें प्रोजेस्ट्रॉन के टैबलेट्स देते हैं, क्योंकि वो होल्ड करता है एंडोमेट्रियल के साइकिल को। जैसे प्रोजेस्ट्रॉन डाउन होता है हमारा मतलब पीरियड्स आ जाते हैं, बेसिकली ये सारा नेचुरली वर्क करता है। तो इस वजह से प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, हमें ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो जब भी हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, उससे 4-5 दिन पहले से आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड रहोगे आप, एंड उसकी वजह से आपका वेट स्टक लगेगा आपको। बट उस पर हमें गिव अप नहीं करना है, हमें डेली अपना काम एफिशिएंटली एंड बिल्कुल श्रद्धा से करना है। उसके बाद आगे जो भी हो भाई, सब भगवान पे है, पर अपनी तरफ से 100% एफर्ट लेना है। अपनी एफर्ट में कोई कमी आई ना, उसके बाद कंप्लेन करने का कोई सेंस नहीं है। और ये चीज क्या है, वेट लॉस हमारे हाथ में यार। कितने लोग होते हैं जिनके हाथ में चीजें नहीं होती, मतलब आई जस्ट फील सो बैड फॉर देम, बट दिस इज समथिंग जो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? ओनली वी आर द वंस दैट इज स्टॉपिंग अस। अगर हम ठान लेना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। Someone sent, yes, starting from 113 and now 99. Oh my God, congratulations. I'm so proud of you and it is a great decision. Do not give up. Don't do this कि मतलब 80, जब आप 80 के हो जाओगे तो हाँ अब तो 80 के हो गई, अब तो मैं खा पी सकती हूँ। नहीं, एक टारगेट माइंड में लेके चलो कि आपको 60 का होना है या 50 का होना है या 70 का होना है, जो भी आपके बीएमआई के हिसाब से या आपका जो भी एक गोल सेट है दिमाग में, उसको अचीव करके फिर वेट मेंटेन करना है हमेशा। इसीलिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेट लॉस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल चेंज इज इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपने अपना लाइफस्टाइल करेक्ट कर लिया ना, वैसे ही आपका वेट लॉस बाय प्रोडक्ट है लाइफस्टाइल का। वेट लॉस होगा ही होगा, बस हमें अपना लाइफस्टाइल करेक्ट रखना है। बाय लाइफस्टाइल व्हाट आई मीन इज, टाइम पे सोना सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम पे रात में सोएंगे, 10 से 11 के बीच के अराउंड, मतलब 11-11:30 तक मैक्सिमम सो जाना है, क्योंकि टाइम पे सोएंगे तभी हम सुबह टाइम पे उठेंगे। चाहे आप न्यूली मैरिड हो और आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, या आप कॉलेज में हो, या आप स्कूल में हो, या आप एक बच्चे की माँ हो, हर फेज में एक वुमेन अपना फिटनेस रख सकती है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करके। औरतों की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम ना पीपल प्लीजर होते हैं, हमें सबको खुश रखना है, सब बार बार में अच्छा अच्छा बोले, हमें ये भी सब बहुत होता है। तो आई एम सॉरी अगर ऐसा, डोंट फील ऑफेंडेड गाइज, बट ये फैक्ट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम अपने आप को हमेशा बैक सीट पे रखते हैं, वी ऑलवेज कीप डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन, एंड देन जब टाइम निकल जाता है तब हम कंप्लेन करते हैं कि यार व्हाटएवर। सो इट इज अ वेरी टॉक्सिक साइकिल। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, ये नहीं कि घर वालों को छोड़ दिया, बट अपने आप के लिए भी करो, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बट यू विल फील हैप्पी, यू विल बी फिट, आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, फिटनेस इज समथिंग जो लाइफ के हर स्टेज में हर चीज करते हुए हमें करनी है। एक अच्छा फिगर या एक हेल्दी लाइफस्टाइल खाली हीरो हीरोइन का प्रिविलेज नहीं है, यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं है, ये हमारे हाथ में, और हम अपने वजह से नहीं कर रहे हैं। वाई डू वी आइडियलाइज देम, बिकॉज वो अपने ऊपर इतना काम करते हैं, वो इतने फिट रहते हैं, उनके काम का वो नीड है, बट हम भी वो चीज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? Someone said, yes, I started today. Keep going, do not give up, follow the lifestyle and the routine. By lifestyle what I mean is, सबसे important है टाइम पे सोना, ताकि हम टाइम पे जग सकें। उसके बाद हर मील प्रेप करनी है और एक भी मील मिस नहीं करनी, चाहे मॉर्निंग ड्रिंक हो
आपका ब्रेकफास्ट हो, मिड मॉर्निंग मील हो, लंच हो, इवनिंग स्नैक हो या डिनर हो या नाइट ड्रिंक हो, हर एक मील लेनी है टाइम पे, तभी क्रेविंग्स नहीं आएंगी, तभी आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाओगे और आपका लाइफस्टाइल भी ठीक हो जाएगा, आपके सारे हॉर्मोन्स मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब हमारा लाइफस्टाइल पुअर है, तभी हमें ये चीज हो रही है, तो उसको करेक्ट करना भी हमारे हाथ में। कैन वी ईट पोहा ऑन वेट लॉस जर्नी? आई विल शेयर एक ओट्स पोहा की रेसिपी। उसमें बेसिकली थोड़ा ड्राई जैसा ओट्स बनाते हैं, मसाला ओट्स, और उसके बाद उसमें हल्का सा पोहा डाल देते हैं, तो पोहा का टेक्सचर भी आ जाता है, बट वो एक्चुअली ओनली पोहा नहीं होता, क्योंकि पोहा इज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई कार्ब्स, बट हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, तो उसका रेसिपी में भी जल्दी डालूंगी, तो वी कैन हैव दैट, नॉट कंप्लीट पोहा। या आप एकदम थोड़ा सा पोहा लेके और खूब सारी वेजीज डाल के बना सकते हो, बट आई डोंट नो वो अच्छा लगेगा कि नहीं। Someone said yes but need your help. Please message me, DM me, I'll see whatever I can do. किसी ने बोला है I just started following you. We are going on cruise first week of September. Let's see if I can lose. Dude, you can lose first week of September. अभी तो जुलाई भी नहीं एंड हुआ है, आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 month है, तो आप आराम से कर सकते हो। I believe in you. बस कंसिस्टेंटली करना, पूरा मील टाइमिंग फॉलो करना, सारे मील्स खुद से प्रेप करना, कम ऑयल और ये सब करके, और एक भी मील नहीं मिस करना है, और एक भी चम्मच कुछ चावल खा लेती हूँ, एक मिठाई खा लेती हूँ, नहीं करना है। हमें अपने पूरे स्टक रहना है अपने लाइफस्टाइल पर। जैसे आपका लाइफस्टाइल करेक्ट हो गया ना, आप अपने आप आपका बॉडी काम करेगा, यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड, यू विल फील मोर एनर्जेटिक, यू नो। एंड कमिंग फ्रॉम मी, जो लिटरली रात भर जगती थी और दिन भर सोती थी, इट इज अ बिग डील, एंड इफ आई कैन डू इट, लिटरली एनीबडी इन दिस होल वर्ल्ड कैन डू इट, क्योंकि मेरे से खराब लाइफस्टाइल शायद ही किसी और का होगा। समवन सेड yes I started but my weight is stuck on 98, what to do now? सेम थिंग, वेट स्टक है तो हार्मोनल हो सकता है, जिसके, और हमारा बॉडी क्या है, हमारे बॉडी ना हार्मोनल है, विमेन की बॉडी हार्मोनल होती है। एवरी मंथ हमारे डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, हम एग्स बनाते हैं, मेंस्ट्रुएट करते हैं, देयर आर सो मेनी हार्मोन्स एट प्ले, तो इसलिए हमें बस अपना काम करते रहना है, वेट अपने आप कम होगा। आप वजन की चिंता मत करो, आप पिंक स्केल देख के घबराओ मत, डेली वेट चेक करना जरूरी है, ताकि उससे हमें एक आइडिया लगे कि हाँ कम हो रहा है, सही हो रहा है, बट बीच में अगर कभी नहीं हो रहा तो उसमें घबराना नहीं है, आप अपना काम अच्छे से करो, बस अपना प्रॉपर सब कुछ फॉलो करो एंड लीव इट ऑन गॉड, अपने आप हो जाएगा। Someone asked how do you stay motivated? That is such a good question, because I don't stay motivated, and that is where your routine and your discipline comes into play. The day you have decided that you're not going to stray away from your routine, and the day you have decided that no matter what you will not break the discipline, you know, there's nothing that can break you. Then you don't need motivation, because motivation doesn't last long, you know, frankly motivation is something जो एक कैंडल की तरह होता है, जला और बुझा, but discipline is something where even when you don't feel like doing something ना, आप फिर भी आपको करना ही है out of discipline। मोटिवेशन क्या होता है, मेरा मन कर रहा है करने का तो मैं कर रही हूँ, तो फिर जब मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट डिसिप्लिन इज समथिंग, नो मैटर मन, आपको करना ही करना है, एंड वंस यू गेट इनटू द प्रॉपर रूटीन ना, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा और अपने आप सब चीजें करने लगोगे, और ज्यादा सोचना नहीं है भाई। मतलब हम क्या करते हैं, सोचते ज्यादा है, करते कम है। भाई सोचो मत, बातें मत करो, काम करो, क्योंकि काम से फर्क पड़ेगा ना लाइफ में, फिजिकली कुछ, हम एक्चुअली फिजिकल चेंजेस से फर्क पड़ेगा। फिजिकली अब मेरा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, मैं पूरे दिन बैठ के सोचूं मुझे उसको हटाना, मुझे उसको हटाना, मुझे उसको हटाना, और मैं रात में सो जाती हूँ, तो वो सामान वहां से नहीं हटा, मुझे उठ के वहां से उसको हटाना है, सोचना नहीं उसके बारे में, यू नो, तो दैट इज व्हाट इट इज। Someone said I'll start today. Great, I hope you started, and do let me know how your journey is going forward. Want to start but समझ नहीं आता क्या खाएं क्या नहीं, और प्रोटीन कार्ब फाइबर का क्या फंडा है समझ ही नहीं आता। Oh my god, I love this comment, क्योंकि oh my god, there's so many things जो मैं खुद लर्न कर रही हूँ, मैं डिस्कवर कर रही हूँ, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, you know, हमें there's so much to learn. Like if एक चीज है जो आप पढ़ सकते हो और यू नो उसके बारे में सीख सकते हो ना, दैट इज न्यूट्रिशन। इट इज सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। सो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। बेसिक हमारी बॉडी को बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आता है, फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन, एंड माइक्रो में आ गए आपके सारे वाइटामिन, मिनरल्स जो हमें सब्जी वगैरह से मिलते हैं। और फाइबर इज फॉर गट को क्लीन रखना, गट को अच्छा रखने के लिए होता है। क्या खाना है क्या नहीं,
सबसे बेस्ट डाइट रहती है लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट। अब ऑल्सो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मुझे पीसीओएस है, पर मुझे थायराइड या डायबिटीज, मतलब पीसीओएस इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है, बट मुझे थायराइड वगैरह नहीं है। आपका अगर कोई अंडरलाइन कंडीशन है, जैसे किसी का क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, मतलब किडनी इशू है, लिवर इशू है, कुछ भी है, तो आप प्लीज अपना जो डाइट है वो अपने अकॉर्डिंग सेट करना कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। जैसे थायराइड में रागी और सोया कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो मतलब वीक में एक बार खा लिया चलेगा, पर ज्यादा नहीं। किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो आप सब कुछ अपना ध्यान से करना। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आ गए कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, जिसमें हमें प्रोटीन हमारी बॉडी नेचुरली नहीं बनाती है, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ एमिनो एसिड्स हैं जो सारे नहीं है हमारी बॉडी में। इसके लिए बोलते हैं कि प्रोटीन इंटेक अच्छा रहना चाहिए। प्रोटीन इंटेक क्यों अच्छा रहना चाहिए? मैंने हमेशा सुना था प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, बट क्यों? क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। अब मसल्स क्या होते हैं? मसल्स हमारी बॉडी को चलाता है, वो हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। मसल्स अच्छे रहते हैं हमारे, तो हम सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं, हमें थकान नहीं होती, हमें फटीग नहीं होता, हम एक्टिव रहते हैं, हम स्ट्रांग रहते हैं। तो मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत एसेंशियल है, इसलिए प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। अब प्रोटीन के क्या अच्छे सोर्सेज हैं? हमारा टोफू हो गया। टोफू मतलब जो हमारा सोयाबीन होता है ना, उसका पनीर बनता है। वो मैं घर पे बनाने वाली हूँ, तो मैं वो वीडियो शेयर करूंगी। टोफू हो गया, लो फैट पनीर हो गया, लो फैट क्योंकि ऑब्वियसली कैलोरीज कम होंगे उसमें। उसके बाद योगर्ट हो गया, कर्ड या योगर्ट। फिर हमारा चिकन हो गया, फिश हो गया। तो ये सब बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब कार्ब अपने क्या हो गए सारे? आटा, मैदा, ये सब सारा कार्ब हो गया। तो अब अगर कार्ब भी हमें लेना, कार्ब क्या करता है? कार्ब ना, जैसे हमने खाया रोटी, प्लेन रोटी खाई ना, तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली शुगर को, मतलब ब्लड को एक शुगर स्पाइक दे देता है। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब खाऊं, अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गए आपके ज्वार का आटा, रागी का आटा, बाजरे का आटा, ओट्स हो गए। तो ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। तो ये ना बॉडी में जाते देरी शुगर स्पाइक नहीं देते हैं, वो हमारी बॉडी उसको पचाने में टाइम लगाती है। तो जो शुगर स्पाइक होता है ना ब्लड में, वो धीरे 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 होता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि कार्ब्स मिल तो कॉम्प्लेक्स कार्ब लो। तो जैसे आप नॉर्मल आटा है उसमें थोड़ा सा ओट्स का पाउडर मिला लो, थोड़ा सा बेसन मिला लो, ऐसे करके आप रोटी बना लो। तो उससे क्या होता है? उससे आपका शुगर लेवल बहुत सही रहता है और आपका बॉडी ज्यादा कैलोरी भी बर्न करता है उसको पचाने के लिए। अब आगे अपने फैट्स, घी, ऑयल, बटर, तो ये सब तो जितना कम, मतलब कम से कम लेना चाहिए। और बाकी न्यूट्रिशन वाइटामिन के लिए वेजिटेबल्स हो गए हमारे, और फाइबर के लिए हमारा चिया सीड हो गया, बेसिल सीड हो गया। वो पानी में डाल के पूरे दिन पीते रहो, 1 चम्मच डाल दो सुबह सुबह, थोड़ा सा फूल जाए अच्छे से, आधे घंटे तक छोड़ दो। और चिया सीड का ओवरनाइट छोड़ दो, और बेसिल सीड आप आधे घंटे तक छोड़ दो पानी में, और उसके बाद उसको पूरे दिन पीते रहो। तो बहुत अच्छा फाइबर सोर्स है वो। बट आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया हो कि क्या मुझे खाना चाहिए क्या नहीं। आपको कार्ब कम लेना है, कम तेल में खाना बनाना है, और आपको प्रोटीन और सब्जियां ज्यादा लेनी है। तो प्रोटीन मतलब आपने हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन डाल दो। जैसे सुबह आपने चीला बनाया, उसके साथ पनीर की भुर्जी खा ली, दिन में आपने दही ले लिया, शाम को आपने सोया ले लिया सब्जी में। तो ऐसे करके आप प्रोटीन इंटेक अपना कंप्लीट कर सकते हो। एक औरत को प्रोटीन 45 ग्राम्स के अराउंड चाहिए रहता है, एंड फॉर अ मेल 55 ग्राम्स के अराउंड डेली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो आप मतलब मुझे लगता है 40 ग्राम भी कर लो ना दिन का, तो अच्छा है। यस, किसी ने लिखा, आई एम प्लानिंग फ्रॉम टुमारो, प्लीज शेयर नीड्स फॉर द मंथ टू शॉप टुडे। एब्सोल्युटली, मैं सोच रही हूँ मैं पूरा का पूरा ग्रोसरी लिस्ट बना के एक पूरा लिस्ट क्रिएट करूँ, और वो पूरा मेरा जो शॉप का लिस्ट होगा वो मैं शेयर करूँ। तो लेकिन मुझे उसका टाइम नहीं मिल रहा, बट आई ट्राई टू डू इट टुडे और बाय टुमारो, so that we all can be stocked up with our groceries, and फिर हम अच्छे से अपना weight loss कर पाएं। Just started today, yes, yes, ma'am, I have also started, but there is no change in my weight in last 1 month. Okay. 1 मंथ तक बॉडी में कोई चेंज होना मतलब आप रूटीन प्रॉपरली नहीं फॉलो कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने, मैंने जो टाइमिंग्स डालती हूँ कि 6:30 या 7 तक आप उठ जाओ, उसके बाद 6:30 तक आप उठ जाओ सुबह, और फिर सारे मील्स लो और ऐसे ऐसे लो, तो डेफिनेटली आर नॉट फॉलोइंग। या आप बीच में संडे को बाहर खा रहे हो या बाहर का कुछ खा रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 1 मंथ से कर रहे हो और आपका वेट में कोई चेंज ना आए। दैट इज, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। देयर हैज टू बी 3 किलो तो मिनिमम कम होगा ही। तो आप बताइए आप क्या कर रहे हो? लाइक मैसेज मी, आप बाहर का खा लेते हो बीच बीच में, पार्टियों में, एनिवर्सरीज में कुछ कर रहे हो ऐसा? Started same as your weight 103, please share how you come in 2 digit, I am doing from last 2 months। भाई मैंने रिलीजियसली किया है, मैंने एक भी चावल का दाना नहीं खाया है। हाँ, मेरी चाय एक कमजोरी है जिस पर मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ,
एंड होपफुली मैं एक मतलब सुबह की चाय रखूँ, शाम की मैं ग्रीन टी कर लूँ। कैमोमाइल टी मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो पी सकती हूँ विद माई इवनिंग स्नैक। बट वो मेरी कमजोरी है, अगर मैंने वो भी कम कर लिया तो मेरा तो लगता है मेरा दिन में एक दिन में 7 किलो, सॉरी 7 किलो, एक दिन में मेरा मतलब 700-800 ग्राम्स कम हो जाएगा इजीली। बट वो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। बट या आई केम इन 2 डिजिट्स बिकॉज मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया अपना रूटीन। मैंने बिल्कुल भी चीट नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी नहीं खाया। इस बीच में मैंने मैं अपनी डॉटर को जब खाना खिलाती हूँ ना, दाल चावल घी डाल के सब्जी भुजिया, ओ माय गॉड मेरा इतना मन करता है मैं एक बाइट ले लेती हूँ, बट मैं नहीं लेती हूँ। तो वो करना है हमें। यस, टुडे आई सॉ योर वीडियो एंड फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी। ऑल द बेस्ट डार्लिंग, स्टार्ट इट। आई एम ऑलवेज लाइक बस आज खा लूं फिर कल से नहीं। मेरा वेट 113 हो चुका है डार्लिंग। आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। लिटरली हर रोज बस आज मैकडी ऑर्डर कर लेती हूँ कल से शुरू करूंगी, बस आज KFC कर लेती हूँ कल से शुरू करूंगी। कल कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब कल आएगा ना वो आज हो जाएगा। इसलिए आप आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। अभी दिन के 1 बज रहे हैं, अभी से शुरू करो। लंच कर लिया है, नहीं किया तो लंच में जो डाइट वाला खाना है वहां से शुरू करो। कल मंडे से नए मंथ से कुछ नहीं, अभी से शुरू करो। हाय दी, मैंने एक डाइट ली है एक न्यूट्रिशनिस्ट से, बट यू नो आज 36 डे है एंड मेरा बस 1 kg लूज हुआ है। इट्स फाइन, आई मीन अब मे बी आपको एक्सरसाइज बोला है वो आप नहीं कर रहे, या यू नो मे बी यू आर नॉट फॉलोइंग इट टू द टी, या आप मैं जो मील्स बता रही हूँ वो भी ट्राई करके देखो। अगर कोई फर्क पड़ता है तो वाटर इनटेक बढ़ा के देखो। वाटर इज मैजिक गाइस, वेट लॉस में वाटर इज मैजिक। तो अपना वाटर इनटेक बढ़ा के देखो। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है दी, मेरी 2 महीने बाद एक स्पेशल पार्टी है, मैं कैसे वेट गिराऊं प्लीज हेल्प। बहुत इजी है, आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करो वेट लॉस के साथ, इसमें क्या डिफिकल्ट है। कैसे माइंडसेट कैसे आपको बनाना है, माइंडसेट आपको बनाना है कि आपको बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने हैं। आपको बहुत अपना 1 ईयर के बाद का सोचना है कि वाओ इस टाइम पे नेक्स्ट ईयर मैं ऐसी दिखूंगी, या मैं इतनी एक्टिव रहूंगी, मैं इतनी हेल्दी हो जाऊंगी। ये सब सोच के अपने आप को इंस्पायर करते रहना है। आप जब कभी पहले पतले रहे हो तब आप अपनी वो फोटोज देखो, वो आप वॉलपेपर पे लगाओ। ऑल्सो मैंने इस साल ब्यूटी विद अदिति चैनल पे, वो भी मेरा यूट्यूब मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज चेक करना। मैंने फर्स्ट टाइम विजन बोर्ड बनाया। मैंने ये विजन बोर्ड बनाया, यहाँ पे आप देखोगे सबसे टॉप मोस्ट गोल है वेट लॉस। तो ये मेरा विजन बोर्ड था, पूरा वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख लेना ब्यूटी विद अदिति चैनल पे, मैं लिंक कर दूंगी। एंड बस शुरू करो, और जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आए आई एम देयर टू हेल्प यू। यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट DM मी, आई विल मैसेज रिप्लाई जितना मैं कर सकती हूँ। सो या ऑल यू हैव टू डू इज गेट स्टार्टेड। एक ने लिखा है हो नहीं पा रही है डाइट प्लीज हेल्प। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, डाइट क्यों नहीं हो पा रही है यार, मतलब आप अपने पड़ोसी के लिए नहीं कर रहे हो। वाओ मैं इतनी मेहनत करूंगी तो मेरा नेबर पतला हो जाएगा, नहीं, मैं खुद हो जाऊंगी। तो मैं अपने लिए नहीं करूंगी तो मैं किसके लिए करूंगी भाई। मेरी एक डॉटर है, मेरे को उसके लिए अगर केयर करना है लाइफ लॉन्ग, मुझे अपने हस्बैंड के लिए केयर करना है, मुझे अपने परिवार के लिए केयर करना है, अपने घर के लिए केयर करना है, एज अ सिटीजन मुझे अपने देश के लिए केयर करना है। तो सबसे बेसिक है कि मुझे पहले ठीक रहना है, मुझे पहले फिट रहना है। तो फिटनेस तो कोई मतलब एक गोल नहीं होना चाहिए, वो तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए मुझे लगता है। तो ये थे आज के सारे बेसिक मोटा मोटी इतने क्वेश्चंस थे। बाकी मैं और कमेंट्स में से क्वेश्चंस निकाल के आई विल फिल्म अनदर वीडियो आल्सो सून। आई ट्राई टू पोस्ट एक वीडियो कम से कम वीक में इस चैनल पे मैं डालने की कोशिश करूंगी हमारे वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड। एंड मैं चाह रही हूँ कि मैं वीकली व्लॉग्स भी डालना शुरू करूँ, फिर धीरे धीरे मैं हर 2 दिन पे व्लॉग डालना शुरू करूँ, ताकि मैं पूरा रेसिपी सब अच्छे से दिखा पाऊँ। क्योंकि इंस्टा पे रील में ना उतने शॉर्ट में नहीं हो पाता इतना रेसिपी वगैरह दिखाना सब करना। बट मैं चाह रही हूँ कि यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोस बना के आप लोगों को रेसिपी वगैरह सब मेरा पूरा डे शो करूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो यस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख के, एंड आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि इतना टफ नहीं है यार। हमने अपने दिमाग में बना रखा है वेट लॉस को, हमने अपने ब्रेन में एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट बना रखा है, और उस पर हमें चढ़ाई करनी है, और अब वो कैसे होगा ये सोच के हम 10 साल वेस्ट, मैंने 10 ईयर्स वेस्ट किए हैं, 10 ईयर्स। तो इस साल तो मैंने ठान लिया भाई ये 6 महीने मेरे शरीर के लिए हैं, उसके बाद हमें मेंटेन करना है, वो फिर भी ईजी है। और पता है जब इतना लंबा, अब जैसे मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मैंने कर लिया अपना वेट लॉस जर्नी अभी तक,
तो उसमें एक एक रूटीन बन जाता है, फिर आपको मन भी नहीं करता, नहीं अच्छा लगता है। मतलब जब मैं इतना अच्छा खा रही हूँ ना, तो मैं वो रसगुल्ला देख के या बिरयानी देख के, मुझे बिरयानी से आ जाती है थोड़ी क्रेविंग, बट वो तो खा भी सकते हैं, ब्राउन राइस की बिरयानी बना के खा लो, वो तो मेंटेनेंस के टाइम पे हम कर ही सकते हैं। बट वैसे हाँ, बर्गर वगैरह देख के मेरे को बिल्कुल क्रेविंग नहीं आ रही। पहले तो आई यूज्ड टू सैलिवेट लुकिंग एट मैकडी का आलू टिक्की, ओ माय गॉड, आलू टिक्की बर्गर वाज माय फेव। बट अब मुझे लगता है यार वो प्लास्टिक है, मैं प्लास्टिक डाल रही हूँ अपनी बॉडी में, इट्स so detrimental. So yes, that was the whole video. Anyone wanting to lose weight, follow weight loss and wellness on Instagram. Please live on YouTube. मैं सारा का सारा link description में डाल रही हूँ. And yes, I'll soon share my grocery list. So yeah, that was all about this video. I'll see you in my next one. Bye.